तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर के पार्ट 2 पे। ठीक है ना। रियल नंबर पार्ट 1 में मैंने आपको रियल नंबर का वर्गीकरण बताया था। ठीक है ना। वो उसका कितना प्रकार होता है, फिर मैंने आपको उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम, है ना, भाज्य अभाज्य, से मैंने समझा रखा है। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल, आइरेशनल और रियल नंबर। इस 3 टॉपिक पे बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आपको एग्जामिनेशन में क्लास 9th में और 10th में अक्सर जो पूछता है वो रेशनल से इरेशनल से क्वेश्चन जोड़ एक देता है, बोर्ड में भी देता है, ऐसे आपका जो एग्जाम स्कूल में होता है उसमें भी देता है। ठीक है। तो पहले उस सबको समझने से पहले हम लोग बात करते होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या? देखिए जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है ना, 64 है। ये तो संख्या देख रहे हैं, ये सब कौन संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि ये जितनी भी संख्या है ये सब के सब प्राकृत संख्या का वर्ग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर। 2 किसका? 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 3 का स्क्वायर है। फिर ये 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर। ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर है, इसी का क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतना समझ में आ रहा है ना? तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है। ये क्या है सब? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक, है ना, जिसका नाम क्या है आपका? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में या a बटा b के रूप में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ये जानते हो जी, वैसी संख्या जो p बटा q या a बटे b के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां a और b या p और q कोई पूर्णांक है किंतु q का मान 0 नहीं। पहला डिफरेंस नहीं जानते हो कि वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां p q कोई पूर्णांक है। क्या? पूर्णांक है। The number in the form of p by q is called rational number where p and q is any integer but किंतु q का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 जैसे मान लीजिए 3 बटा 0 हो जाएगा तो ये होता है अपरिभाषित। 5 बटा 0 हो जाएगा तो वो क्या होता है? अपरिभाषित। इसलिए नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ऊपर 0 होता है कहीं पे, ये बात को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या इसकी कोई भी संख्या हो, जैसे √2 है बटे 0 तो वो अपरिभाषित होगा। लेकिन अगर ऊपर 0 है नीचे 3 है तो वो 0 ही होगा। ऊपर 0 नीचे कुछ भी है, 5 2 1 है तो क्या होगा? 0 होगा। ऊपर 0 नीचे √2 है तो क्या होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अच्छा मान लीजिए फिर 0 बटा 0 है तो भी क्या होगा? अपरिभाषित। इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं फिर आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पे। मैंने क्या बोला कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। जहां p और q क्या है? कोई पूर्णांक है किंतु q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए आप लोग कोई पूर्णांक, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5, है ना, ये सब का सब क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि सब के नीचे ए बोलेगा सर कुछ तो कुछ रहेगा ना, कुछ नहीं तो एक तो जोड़ रहेगा, एक तो जोड़ रहेगा, है ना। तो एक है ना, 0 ना है, इस सब का सब क्या है? परिमेय संख्या। फिर देखिए -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। फिर देखिए 5/7 परिमेय संख्या, क्योंकि मतलब कि पूर्णांक के भिन्न के रूप में है। -3/2 परिमेय संख्या। जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। और जो फ्रैक्शन में होना चाहिए मतलब भिन्न में जो है अंश और हर कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए। अंश हर क्या होना चाहिए? कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए। -7/2 जैसे समझना है वैसे समझिए, बहुत तरीका से हम लोग समझ सकते हैं। फिर देखिए 6/5 etc, ये सभी क्या? परिमेय संख्या। उसके बाद 0.25, ये भी क्या? एक परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव को जो हटाइएगा, है ना, 0.25 है तो डेसिमल जो ऊपर जाएगा तो 100 आएगा, 25 चौके 100,
1/4, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 1.23 है, यहाँ भी देखिए 1.23 है, डेसिमल हटेगा नीचे 100 आएगा, यानी 127/100। ये सभी क्या परिमेय संख्या, ठीक है ना। एक क्या होता है कि सेम चीज का रिपीटेशन होता है, जैसे 1.3333, ये भी क्या है परिमेय संख्या ही है, क्योंकि देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1.3 पे ब्रैकेट, ठीक है। फिर देखिए 5.727272 डॉट डॉट, देखिए यहाँ पे 7272 है, तो 5.72 पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट, ये भी क्या आपका परिमेय संख्या, ठीक है। मान लीजिए 85.23 है, 3 फिर 85.23 पे ब्रैकेट, मतलब जिस संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है ना, वो सभी क्या है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना समझना है इस डिफिनेशन से। एक डिफिनेशन में आप लोग को और बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ए क्या है, ए क्या है आपका कोई पूर्ण वर्ग संख्या, ए क्या है कोई पूर्ण वर्ग संख्या, तो रूट अंडर ए को हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तभी होगा जब ए क्या होगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, कौन संख्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब इसमें से कोई संख्या होना चाहिए, तो रूट अंडर क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। अब इससे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए रूट अंडर 4 है, तो 4 के लिए कितना आएगा 2, रूट अंडर 25 है तो 5 निकलेगा, है ना, क्योंकि सब क्या है किसी ना किसी का स्क्वायर है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 5 × 5 आएगा, 85 बाहर आ जाएगा, है ना। इसको भी 4 को लिख सकते 2 × 2 2 बाहर, फिर मैं रूट अंडर 36 है कितना आएगा 6, रूट अंडर 49 है कितना आएगा 7, रूट अंडर मान लीजिए 100 है कितना आएगा 10। मतलब अगर कोई संख्या किसी नंबर कोई संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो रूट से निकल रहा है तो वो भी क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 25/36 है, ठीक है, तो 5/6 अगर रूट से बाहर आ गया परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 7/28 है, बोलिएगा सर यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो बउआ तनी ध्यान लगा तनी देख काट एकड़ा, है ना, 7 × 28 एक बार में 1/4 रूट अंडर 4 के लिए कितना आएगा 2 बार। आपको ये भी देखना है अगर कट रहा है पूरा एग्जैक्ट कट के निकल जा रहा है परिमेय संख्या यार, डेसिमल नंबर है कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 0.25 है ना, अब बट्टा में आपको दे दिया 0.79 जैसे सॉरी 81 ये दे रहा है, देखिए डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, है ना, तो ऊपर बचेगा 25 बट्टे में 81, तो 25 के लिए आएगा 5, अब बट्टे में 9, ये सभी क्या है रेशनल नंबर। तो ये सब का सब मैंने क्या बताया आपको केवल रेशनल नंबर, इतने तरह का रेशनल नंबर आपके सामने आ सकता है, इस पे ज्यादा एक ध्यान रखिएगा, है ना, और इस वाला पे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको यही दो देगा, ऑब्जेक्टिव में देता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन रहेगा 3 गो रहेगा परिमेय वाला, 1 रहेगा परिमेय वाला। तो देख लीजिए बहुत तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो यही सब देता है। अगर देखिए ध्यान क्या रखना है, अगर सेम चीज का रिपीटेशन हो रहा है ना, अगर एक ही संख्या का बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो वो क्या परिमेय संख्या, अगर रूट से बाहर निकला तब भी क्या परिमेय संख्या, अगर नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे जितना कुछ लिखो ना वो सब नोट कीजिएगा, है ना, ऐसा ना कि हम मिटा दिए ना, जैसे सब मिटा दे तो छोड़ नहीं, उसको कहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग बैक करके, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या पे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अगर कोई भी संख्या जो p/q के रूप में नहीं है ना, p/q कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या जो है ना जहां पे p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्णांक छोड़ के कुछ भी हो, कोई पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक चाहे धनात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, जहां p तथा q पूर्णांक न हो, है ना, q तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ही होगा, मतलब वही संख्या जो p/q के रूप में न हो, है ना, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एक डिफिनेशन हो गया, मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में उसको हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, मतलब अंश और हर के रूप में उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो वह सब का सब क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए 58.12138921067321001 इस टाइप से आ रहा है। देखिए अब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि पुनरावृत्ति तो हो ही नहीं रहा है और बार बार क्या आ रहा है अलग अलग डिजिट आ रहा है, तो इसको हम कभी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर समझिए आप लोग, मान लीजिए 3.01 है, 001 है, 0001 है, 401 है,
इससे भी क्या है अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक जीरो यहाँ पे दो जीरो यहाँ पे, तीन जीरो यहाँ पे, चार जीरो फिर पांच जीरो, मतलब अलग अलग संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है। फिर मान लीजिए 62.15 115 115 415, इस प्रकार से ये भी क्या आपका अपरिमेय संख्या है। फिर मान लीजिए आपका ऐसा 3.1426792100582 इस प्रकार से। इसमें भी देखिए पुनरावृत्ति हो ही नहीं रहा है ना। तो अगर पुनरावृत्ति नहीं हो रहा और डॉट डॉट दिया हुआ है ना, आगे और भी दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो समझ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है आपका, अगर मान लीजिए कि ए कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ए क्या है कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ए कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि ए कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट अंडर ए को हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट अंडर क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। एक जहां ए क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ये कंडीशन है। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो वो परिमेय हो जाएगा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल इसका, इस एग्जांपल से देखिए जैसे √2 √3 √5 √6 √7 है ना, ये सब का सब क्या है आइडेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सब कभी रूट से बाहर नहीं आएगा। आप इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकालते हैं। जैसे √2 का कितना था 1.414 लेते हैं तो क्या पूरा कट जाता है? नहीं कटता है, उसके बाद और भी डिजिट रहता है, हम लोग छोड़ देते हैं। √3 का 1.732 लेते हैं, क्या पूरा कट गया 1.732 पे? नहीं, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं कि चलो भाई इतना ले ले काम मेरा बन जाएगा। फिर रूट अंडर 8 है, बोले से 8 तो नहीं निकला क्या, तो देख लीजिए 2 करेंगे, 2 के लिए 2 बाहर आएगा, फिर रूट में 2 रहेगी, है ना। अगर कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका अगर आप स्क्वायर रूट करते हो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, एकदम इजी है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। फिर रूट अंडर 10 etc, ये सब का सब क्या अपरिमेय। फिर देखिए फ्रैक्शन वगैरह 3/√2 अपरिमेय संख्या। बोले से ऊपर तो परिमेय है, बिल्कुल है, पूर्णांक है ऊपर में, लेकिन नीचे तो √2 है वो है। वहां कंडीशन क्या था कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इंटीजर तो दोनों नहीं ना है। फिर देखिए √5/7 √6/9 है ना, √3/4 etc। ठीक है, अगर इसमें माइनस प्लस लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी होगा। मान लीजिए आपका है 3√2 है ना, 5√7 है ना, 6√5, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या। मान 3 + √2 है ना, 5 - √3 है ना, √3 + 7 है, ये सभी क्या अपरिमेय संख्या, मतलब आइडेशनल नंबर। ये सबका सब क्या है आइडेशनल, मतलब जो भी रूट से बाहर है ना वो क्या है आइडेशनल। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग पाई पे, किससे बात करते हैं पाई। देखिए पाई होता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या, ये होता है आपका अपरिमेय। और इसका जो वैल्यू होता है 22/7 है ना, ये क्या होता है आपका परिमेय संख्या। क्या होता है परिमेय संख्या। पाई क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या। और 22 का साथ क्या होता है परिमेय संख्या। और ये जो 22/22/7 है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग का वैल्यू है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैवेंडिश। क्या नाम था कैवेंडिश, है ना। उन्होंने क्या किया पाई का वैल्यू निकाला, है ना। तो पाई का वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स हम लोग को निकाल के कितना दिया 3.14। इसी 3.14 को हम कितना 22/7, ये लगभग का वैल्यू, क्योंकि उन्होंने जब वैल्यू निकाला ना पाई का तो कभी उनको एग्जैक्ट वैल्यू आया ही नहीं। कितना लाखों बार उन्होंने डिवाइड किया, 22/7 को डिवाइड करते 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 कटा ही नहीं वो कभी ऐसा डिजिट नहीं आया जो पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन शुरू हो जाए। आप भी करके देख सकते हो 22 को 7 से डिवाइड कीजिए, मतलब भाग कीजिए कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये परिमेय सॉरी ये पाई अपरिमेय, आप 22 के साथ क्या होता है परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं हम लोग, तो पाई अपरिमेय है तो 2 भी क्या होगा अपरिमेय होगा, पाई + 2 भी क्या होगा अपरिमेय होगा, पाई - 3 भी क्या होगा अपरिमेय होगा, 2π/3 भी क्या होगा अपरिमेय होगा। मतलब पाई के साथ कुछ भी आ जाए, π/6 भी क्या होगा अपरिमेय होगा। ये सब का सब क्या होता है अपरिमेय होता है, यानी पाई अपरिमेय संख्या है और पाई के साथ जो भी आएगा वो भी क्या होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है ना,
ये दोनों के मिलने से जो संख्या बनता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि मैंने आपको शुरू में ही समझाया था, पार्ट 1 में ही समझा दिया था वास्तविक संख्या में कि वास्तविक संख्या के दो पुत्र हैं, दो बेटे हैं, एक परिमेय और एक क्या है, अपरिमेय। तो इसी से खानदान संख्या क्या हुआ है, आगे बढ़ा है ना। तो सबका जो जितना भी संख्या देखते हैं हम लोग, वो सबका दादाजी कौन है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या दादाजी हैं। जो देखते हो नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया, ये सब पोता है इसका, एक प्रकार से समझा जाए तो परिमेय और अपरिमेय के का जो समूह होता है या इससे जो संख्या बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये तो आप जानते ही हो, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिस संख्या का वर्ग किया जाए, क्या किया जाए, वर्ग, है ना। अगर वर्ग करने पे धनात्मक संख्या आ जाए, क्या आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए, धनात्मक संख्या आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या का वर्ग किया जाए, अगर वर्ग करने पे धनात्मक आ जाए तो वो सब का सब क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर वर्ग करने पे ऋणात्मक आता है तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में। और किस संख्या का वर्ग करे अगर ऋणात्मक आ जाए तो वो क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। कहाँ पढ़ना है, 11th में। जैसे मान लीजिए बोलेगा सर, जैसे -1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो -2 का होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 आएगा। -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस में आएगा। बोलेगा सर किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा जी, है ना। लेकिन बहुआ जैसे मान -2 का स्क्वायर तो माइनस स्क्वायर प्लस आएगा, अब स्क्वायर रूट कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस में ही आ रहा है। फिर देखिए -3 है बाई 2 है का स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर पहले प्लस, फिर स्क्वायर रूट कटेगा, यहाँ जगह 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस में ही आ रहा है। बोले सर ये सब जानते हैं ना सर जी, है ना। लेकिन बहुआ तो नहीं देखो तो -2 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, कितना है, बोले सर स्क्वायर रूट काट दीजिए, अब बचा कितना, -2। अरे वाह, अब तो प्लस नहीं है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। ये सब वास्तविक संख्या है। फिर देखिए -3 है, इसका स्क्वायर की स्क्वायर रूट कटेगा, क्या बचेगा -3। ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। फिर देखिए -5/2 है का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट कटेगा -5/2, क्या है, काल्पनिक संख्या है। फिर देखिए √7/3 है, स्क्वायर रूट कटेगा तो -7/9, ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या। यानी कि अगर रूट के अंदर माइनस है तो वह सबका सब क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है, और रूट के बाहर माइनस है तो वास्तविक संख्या है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या मैंने बता दिया आप लोगों को, सब वास्तविक संख्या ये हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में। कहाँ पढ़ना है, 11th में। इसका वीडियो अलग से क्लास 11th में बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, वहां पे काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को परिमेय अपरिमेय और वास्तविक संख्या काफी अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। इसको देखने से पहले पार्ट 1 जो है ना, रियल नंबर का, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।